नमस्कार, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप जानते हैं अभी हाल ही में जो भारी बरसात सारे हिमाचल प्रदेश पे हुई और उससे भारी नुकसान जहां सारे प्रदेश को हुआ, वहां इस जिले में, चंबा जिले में, भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान सरकारी व निजी संपत्ति को हुआ। और स्थिति ये है कि करीब 1 दर्जन के करीब गांव जो हैं वहाँ रिहायशी मकान फट चुके हैं। रहने की लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के द्वारा दिए गए टेंटों में सारी उम्र नहीं बीत सकती। और इन गांवों में प्राथमिकता के तौर पर नलेड में, न्याई में, स्लो में, जतरून में, त्रिमथ में, इन गांवों में फौरी तौर पर बेला में सरकार को 3-3 विसुए वहां के जो रिहायशी हैं उन सबको जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ में नए मकान बनाने के लिए कम से कम 3 लाख रुपया और इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए। अभी आलम यह है कि जो मेन हमारा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है, वहाँ भी जो सड़क व्यवस्था है वो पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। यानी अभी तक जो है मनुता से लेके बाया ददरियाड़ा, जंदरोग, ददरियाड़ा, रायपुर, साडल सड़क अभी तक बंद है। गोला का जो लिंक रोड है वो बंद है। उभार खरेड़ा का रोड बंद है। आवां का रोड बंद है। बरहाड़ी का रोड बंद है। सामू का रोड बंद है। सियूण का रोड बंद है। सारना का रोड बंद है। और गगार मंदरियार फगोट रोड बंद है। रायपुर फगोट रोड बुरी तरह से जो है बह चुका है। मोतला बग्गा रोड बंद है। बलाना बल्ली बलेरा बंद है। अगर कोई सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना जो है एक कठिन काम है। 7 दिनों से लगातार हम सरकार और प्रशासन के ध्यान में ये ला रहे हैं कि जल्द से अन्य जिलों से मशीनरी को डाइवर्ट करके सड़क सुधार के लिए फौरी तौर पर काम करने की आवश्यकता है और स्थायी व्यवस्था इसको करने की जरूरत है। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जहां प्रशासन जो है अपने स्तर पर छोटा मोटा काम कर रहा है, वहां राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से जो होना चाहिए, जो स्थानीय विधायक की जो जिम्मेवारी है, जो उनका दायित्व है, वो उसको निभाने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के समक्ष जो है ये मांग नहीं रख सके हैं कि एक विशेष पैकेज की जरूरत है। उस पैकेज के माध्यम से आम आदमी तक व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। उसकी आम आदमी की जिंदगी को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये जो फ्लड यहाँ आया है या इससे जो नुकसान हुआ है, वो रिलीफ मैनुअल जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके माध्यम से जो सहायता होगी उससे लोगों की मदद नहीं हो सकेगी। इसलिए सरकार को कैबिनेट में जाकर अतिरिक्त फैसले लेने पड़ेंगे। कोई स्पेशल पैकेज देने की बात जो है होनी चाहिए और जो जमीन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कैबिनेट स्तर के ऊपर कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार से जो है उसका सहयोग हासिल करना चाहिए। लेकिन अभी तक 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है हालात जस के तस है। ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। फौरी तौर पर सरकार के पास एक पैसा नहीं है। लोगों से मांग कर, बाजार से पैसा मांग कर जो है राहत जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है
की जा रही है और राहत भी जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप लाखों रुपए के नुकसान में 2,000-3,000 रुपए की राहत राशि जो दे रहे हैं, मैं ये समझता हूं ये ऊंट में जो है ऊंट के मुंह में जीरे का काम करेगी। इसलिए सरकार को, प्रशासन को जल्दी से चुस्त दुरुस्त होकर और प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से एक विशेष पैकेज जो है यहाँ इस चुनाव क्षेत्र में घोषित करना चाहिए। जो भूमिहीन हो गए हैं, जो घरों से जिनके घर फट गए हैं, जमीन वहां उनके पास है नहीं, जहां जहां जिन गरीबों के पास रहने की व्यवस्था नहीं हुआ, 3 बिस्वे जमीन जो है सरकार को जल्द जो है मुहैया करानी चाहिए और विधायक को जाकर सरकार के समक्ष ये सारी मांगे रखनी चाहिए। अभी नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि विशेष सदन जो है 2 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाए और सारे हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ ग्रस्त एरियाज है उसका जो नुकसान है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा जो है विधानसभा के माध्यम से की जाए। लेकिन ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा और स्थानीय स्तर पर विधायक जो है बंदर बांट कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं प्रभावितों के पास वहां पूछ रहे हैं तू कांग्रेस का है या तू भारतीय जनता पार्टी का है, और कांग्रेस के व्यक्तियों के साथ जो है, कांग्रेस के परिवारों के साथ जो है वहां पर जो है मत जो है उनको जो है राहत राशि में जो है उनको जो है कम दिए जा रहे हैं पैसे, और जो उनके अपने समर्थक हैं जहां नुकसान है या नहीं है उनको ज्यादा पैसे प्रशासन की तरफ से दिलाने का प्रयास हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और विधायक को चाहिए कि ये जो नुकसान है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देख के नहीं हुआ है, ये नुकसान भटियात की आवाम का है, जनता का है, और इस नुकसान को सही रूप से इसका जो है आलंकन करवाएं और इस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष जो है वो बात रखें। प्रेस के लोग जब जाकर जो है वहां की वस्तु स्थिति के बारे में जो है सरकार या प्रशासन का ध्यान जो है दिलवाना चाहते हैं तो प्रेस के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और बदमगजी की जाती है, लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा किया जाता है। विधायक एक गुंडे के रूप में जो है सामने आता है।